पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन आयोजन में शरीक हुए देश और दुनिया के लोग। संकल्प शक्ति से विश्व परिवर्तन पर चर्चा। संस्था के वरिष्ठ राजयोगियों ने कराई परमात्मा अनुभूति। समूह के चौथी सालगिरह पर समारोह। कोरोना से बचाव के लिए ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र ने सर्विस टू ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और दिशा फाउंडेशन के 80 बच्चों को निःशुल्क दवाओं के साथ जरूरत की चीजें की वितरित। राज्यों करने की भी दी सलाह। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्रह्मा कुमारी कोरोना प्रभावित जरूरतमंदों को दे रही सहायता। दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र ने 70 क्विंटल चावल, 3 क्विंटल आटा और 2 क्विंटल दाल का दिया सहयोग। मास्क वितरण के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण का भी प्रयास। और आखिर में वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा जारी है ऑनलाइन प्रशिक्षण। बीके जैना ने यू बिकम व्हाट यू थिंक और फॉल इन लव विथ लाइफ अगेन विषय पर किया मार्गदर्शित। संकल्पों की शक्ति। जी हाँ, व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट आदर्श में या निकृष्ट होगा, यह उसकी इच्छा, संकल्प अथवा विचार से ही निर्धारित होता है। कैसे? आइए देखते हैं। इसी से जुड़ी है हमारी पहली खबर। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं तुलसी। बुलेटिन की शुरुआत आज संस्था के पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट की चौथी सालगिरह पर आयोजित ऑनलाइन इवेंट से है। संकल्प शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन इस विषय पर हुए इस इवेंट में देश और विदेश से संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यों ने संकल्प शक्ति का महत्व स्पष्ट करते हुए प्रोजेक्ट की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। चाहे तन का रोग है, चाहे संबंध की कोई दुख स्थिति है, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की है, तो मनुष्य आत्माओं को स्पेशल सहयोग चाहिए। दूर बैठे उनको पावर मिले, शुभ भावनाएं उनको पहुंचे, इसको सकाश कहा जाता है। जो हमारी संकल्पों की शक्ति है उसमें तो बहुत पावर है। तो अभी जो ये लॉकडाउन का समय है उसमें हम सभी विशेष ये ध्यान रखना है, कम सोचना है, कम बोलना है, कम खाना है, कम सोना है। विश्व के पीस हाउस मधुबन शांतिवन से ऐसी स्थूल और सूक्ष्म डबल मदद की प्रेरणा देने वाला साकाश पावर ऑफ साकाश प्रोजेक्ट पिछले 4 साल से निरंतर चलाए रखने की साकाश ग्रुप मेंबर्स को और विशेष रूप से उस प्रोजेक्ट के निमित्त शक्ति भाई को थैंक्स और बधाई। वर्तमान समय में विश्वव्यापी उभरती समस्या जैसे कि महामारी, मनुष्य की शारीरिक व्याधियां, जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों का पतन, मानव जीवन की लक्ष्य विहीनता, समाज में मूल्यों की कमी को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से 4 वर्ष पहले आरंभ हुए पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम निरंतर नवीनता के साथ रचनात्मक प्रोग्राम का निर्माण करती रहती है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े लाखों लोगों ने स्व सशक्तिकरण और नैतिक मूल्यों की धारणा से अपने जीवन को संवारा है। सकाश मना शक्ति देना, ज्ञान वर्धन कराना, गुणों को प्रमुख करना, जीवन को उमंग उत्साह भरना, ऐसे समय पर उन सबको मन में बल भरना, उत्साह भरना, खुशी भरना, भविष्य की दर्शाना, ये सबसे बड़ी काम है। इस ऑनलाइन इवेंट का शुभारंभ बीके युग रतन द्वारा स्वागत गीत से हुआ था, तो वही आगे बेंगलोर से बीके शशिकला ने जल तरंग वाद्य बजाकर, मुख्यालय से बीके सतीश ने कविता के माध्यम से, अहमदाबाद से बीके दामिनी, मुंबई से हेमंत आचार्य और जयपुर से बीके रोहित द्वारा मधुर संगीत प्रस्तुति से इस प्रोजेक्ट के सफलता की शुभकामनाएं दी गई। पावर ऑफ सकाश ग्रुप एक ऐसा बैंक है जिस बैंक के द्वारा जिसको भी आवश्यकता के समय पर वो सभी मिल करके उस व्यक्ति के निमित्त या कोई परिस्थिति के निमित्त या कोई ऐसी
विघ्न हो उसको समाप्त करने के लिए संगठित रूप में सभी योग करते हैं। वर्तमान समय जिस चीज़ की आवश्यकता है इसका अभ्यास करते हुए आप सबको 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जो विशेष ये सेवाएं कर रहे हैं मनसा द्वारा, मैं सबको पहले बहुत बहुत दिल से बाप दादा की ओर से, अपनी बड़ी दादियों की ओर से बधाई देता हूँ। इस सकाश ग्रुप में सहयोगी बनने की उनको भी अपने अंदर में इच्छाएं जागृत हो रही हैं कि क्यों नहीं हम भी इस श्रेष्ठ कार्य में जो सूक्ष्म अपनी मन की संकल्प शक्ति से सारे विश्व की दूर दूर तक पहुंच करके उनकी सेवा करें। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा सर्विस टू ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और दिशा फाउंडेशन इन 2 अनाथाश्रमों में दैनिक जीवन के खाने पीने की जरूरतमंद सामान के साथ कपड़े, डॉक्टर की सलाह के साथ रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए निःशुल्क होम्योपैथी दवाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया, तो वही डॉक्टर सष्मिता ने बचाव के जरूरी एवं सहज बिंदुओं पर सभी का ध्यान खिंचवाया। आप देख रहे हैं कैसे दोनों फाउंडेशन के करीबन 80 बच्चों को बीके राजीव, बीके इतिश्री, बीके सीता और बीके विभूति ने सामग्री वितरित की एवं मार्गदर्शन दिया। इस आयोजन में बीके उमेश, बीके सुजीत समेत अनेक बीके सदस्यों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में दिशा आश्रम के मुख्य संचालक श्रीकांत आचार्य भी उपस्थित थे। कोरोना के इस भयावह समय में आध्यात्मिकता की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चल रहे ऑनलाइन प्रशिक्षणों में अब चलते हैं संस्था के मुख्यालय माउंट आबू, जहां ज्ञान सरोवर कैंपस से जर्मनी में संस्था की निदेशिका बीके सुदेश ने व्हाट डज गॉड नीड टू अर्थ विषय के तहत संबोधित किया। इस संबोधन में बीके सुदेश ने परमपिता परमात्मा कौन है, उनका कर्तव्य क्या है, ऐसे कुछ गहन मुद्दों पर प्रकाश डाला। मनुष्यात्माओं के पास सदा स्वतंत्र रहने की शक्ति नहीं है। जो भी सृष्टि चक्र में आती है, कर्मों के बंधन में, विकारों के प्रभाव में प्रभावित होती जाती है। उनको फिर उस बंधन से छुड़ाने के लिए, अथवा जो आत्मा अशुद्ध बन गई, वृत्ति दृष्टि पर ध्यान नहीं, तो परमात्मा स्मृति दिलाने के लिए आते हैं, याद कराते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य जब जीवन के कई पड़ावों पर आकर परिस्थितियों से मजबूर हो जाता है तो उसे गीता के श्लोकों में हर समस्या का हल मिलता है। ऑनलाइन प्रशिक्षण की इस कड़ी में अगली खबर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की है, जहां सेल्फ केयर सीरीज के तहत एनलाइटमेंट थ्रू भगवद गीता इस विषय पर ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसे राजयोग शिक्षिका बीके विद्यार्थी ने उद्बोधित किया। कहीं ना कहीं सात्विक और राजसिक और तामसिक, ये तीनों ही हमारे अंदर संस्कार हैं, हमें पहचानना है और योग के द्वारा अपने सात्विक गुणों को बढ़ाना है, ताकि मैं आत्मा मूल रूप से अपने पवित्र, अपने ओरिजिनल, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। यही मार्ग गीता हमको बताती है। तो गीता के आधार पर जो सात्विक, राजसिक और तामसिक इंटेंशंस की व्याख्या की गई है, वो 17वें श्लोक के अंदर की गई है, 17वें अध्याय के अंदर, श्लोक 11, 12 और 13 के अंदर। आगे राजधानी की ओर रुख करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के फैलते प्रकोप के कारण वर्तमान समय के लॉकडाउन स्थिति में अनेक बेरोजगार तथा जरूरतमंद लोगों के लिए ब्रह्मा कुमारीज हस्तसाल दिल्ली के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा 70 क्विंटल चावल, 300 किलो आटा, 200 किलो दाल एवं नमक पैकेट्स आदि का वितरण कार्य स्थानीय पुलिस अध्यक्ष के देखरेख में सुव्यवस्थित रूप से संपादित किया गया। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने लोगों को इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए स्वयं की सुरक्षा प्रति विशेष ध्यान रखने तथा व्यसन मुक्त रहने का सुझाव दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया।
इस महामारी के दौरान अपने घर, परिवार और कार्यालय से दूर सड़क के किनारे ड्यूटी कर रहे पुलिस एवं प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं जवानों को झारखंड के जमशेदपुर स्थित कादमा सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न स्थलों पर आयोजित कैंपों में पहुंचकर सभी के लिए फल एवं नाश्ता पैकेट्स वितरित किए गए। साथ ही संस्था की ज्ञानामृत पत्रिका देकर तथा ईश्वरीय संदेश द्वारा उनमें शक्ति भरने का भी कार्य किया, ताकि वे इस कठिन दौर में मजबूती के साथ आम लोगों की सेवा कर सके। इस कार्य में कादमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संजू के साथ बीके रीता, बीके रंजीत और अन्य बीके सदस्य की सहभागिता थी। इस लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूरों को उठानी पड़ रही है, जो रोज़ाना कमाते और खाते हैं। जो भी बचत थी वह लॉकडाउन के इन दिनों में खत्म हो गई। जिनके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। सरकार द्वारा तो मदद की ही जा रही है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा भी लगातार मदद का हाथ सामने है। अगली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद के हुडा कॉलोनी, जेपीएन नगर और दीप्तिश्री नगर की, जहां हुडा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा 125 लोगों को, जेपीएन नगर द्वारा 70 और दीप्तिश्री नगर द्वारा 50 लोगों को दैनिक जीवन की चीजें जैसे दाल, चावल, शक्कर, तेल आदि उपलब्ध कराई गई। यह सारा आयोजन हुडा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा के निर्देशन में संपन्न हुआ। अगली खबर मध्य प्रदेश के मंडला की है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण से जनता को बचाने की खातिर लॉकडाउन के पालन के लिए सड़कों पर गश्त करते हुए कर्मवीर बनकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे पुलिस कर्मियों को पुलिस थाने में जाकर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता के आयोजन अनुसार बीके ओमलता, बीके शिव कुमारी, बीके लक्ष्मी द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही ईश्वरीय सौगात और प्रसाद भेंट कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मौजूद पुलिस टीआई ने सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का इस कार्य के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। कोविड-19 के इस दौर में ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित प्रभु उपहार सेवा केंद्र द्वारा थाना परिसर में लगाया गया रिलीफ कैंप जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए राशन सामग्री और मास्क का वितरण, तो साथ ही पुलिसकर्मियों एवं सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी भेंट की ईश्वरीय सौगात। अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माला एवं बीके पार्वती भी रही मौजूद। बिहार के छपरा सेवा केंद्र द्वारा बाईपास रोड में प्रवासी मजदूरों को लगभग 1000 खाने के पैकेट्स तथा लगभग 1500 पानी की बोतल की गई वितरित। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा ने प्रवासी मजदूरों की समस्या को सुनकर उन्हें मनोबल बढ़ाने, ईश्वर पर विश्वास रखने और इस विषम परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने की दी सलाह। जबलपुर के धन्वंतरी नगर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्वेता के निर्देशन में थाना परिसर में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को मानसिक थकान व तनाव दूर करने के दिए गए टिप्स। कैंसर रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्यामजी रावत ने इम्यूनिटी बढ़ाने व विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक विचारों के द्वारा स्वयं को संभालने की दी महत्वपूर्ण जानकारी। मेडिटेशन कराने के साथ पुलिस कर्मियों को प्रसाद एवं उपयोगी साहित्य किया प्रदान। टीआई भुवनेश्वरी चौहान सहित पूरा स्टाफ रहा उपस्थित। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में सीधे चलते हैं यूएसए, जहां वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम में भी कोरोना के चलते ऑनलाइन मेडिटेशन का सिलसिला जारी है। बिलीव इन योरसेल्फ, सेल्फ एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल वैक्सीन जैसे कई सेशंस के बाद वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके जैना ने यू बिकम व्हाट यू थिंक इस विषय पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन में कैसे अलग विजन बनाएं, अपने थॉट पैटर्न को कैसे चेंज करें, इन बातों पर मार्गदर्शित किया। Be happy about you. Be happy about even your new pattern of thinking. Don't resist it. Don't say to yourself, it's too difficult, I can't do it. Be happy about the new thought and the new vision that you've created, even though it feels like it's impossible. ऐसे ही आगे बीके जैना ने फॉल इन लव विथ लाइफ अगेन इस विषय के अंतर्गत ऑनलाइन सेशन में संबोधित करते हुए अपने आप से प्यार करने, अपने आप को सम्मान देने और हर परिस्थिति में निरंतर अपने आप से कैसे बात करें, इस पर टिप्स दिए। सेशन के अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी कराया गया। Most important thing here, to cure all ailments, the vaccine for every ailment of the soul is thought. Pure thoughts.
positive thoughts, powerful thoughts. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।